हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जर्नल एंट्रीज। तो आप लोग जर्नल एंट्री सीखिए। क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। मतलब मनोहर लाल एंड सन्स की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ बनाइए। 2019 मार्च 1 मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना? 60,000। मतलब मनोहर लाल एंड सन्स ने 60,000 कैश से व्यापार आरंभ किया। सेकंड है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फोर्थ है, 4 मार्च को परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बाउट गुड्स फॉर कमलेश। पेड कैश टू कमलेश। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। पेड रेंट फॉर द ऑफिस। आप इस क्वेश्चन का बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए, तो हमारे साथ स्टार्ट करिए आप जर्नल एंट्रीज। तो देखिए बेटा, पहले आपको मैं सिखाता हूं कि हम जर्नल एंट्री के कितने कॉलम बनाते हैं। तो पहला कॉलम होता है डेट का। तो यहां पे लिखेंगे पहले हम जर्नल। किसके बना रहे हैं जर्नल बेटा? जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो जो हमारा मालिक है, ऑनर है, उसका नाम है मनोहर लाल एंड सन्स। मनोहर लाल एंड सन्स जब अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब कैश लाएगा, असेट्स लाएगा, वो सब डेबिट होना है, उसे सब डेबिट होना है। और जब मनोहर लाल जो अपने पैसे में इन्वेस्टमेंट करता है उसे बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। जब जो न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें क्या आता है बेटा? कैपिटल आता है। देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो पहले ये लाइन खींच ले, फिर का डेट कॉलम बनेगा। डेट, उसके बाद इधर से आएंगे बेटा अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, दोनों कॉलम इक्वल होने चाहिए। अब इनके नाम देखिए, पहला होगा डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, फिर LF मतलब लेजर फोलियो। अमाउंट को बोलते हैं बेटा हिंदी में धनराशि, रुपीज। ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट अमाउंट। क्लियर? अब डालेंगे पहले यहाँ पर कौन सी सन है बेटा? ये है आपके 2019 और पहली डेट है मार्च 1। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है बेटा उसे सामने रखें और फिर देखते जाएं। मैं बोल रहा हूँ, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बताइए मनोहर लाल एंड सन्स कौन है? ऑनर है। कौन है बेटा? ऑनर है। वीडियो में बुक आ नहीं पाएगी, इसलिए आप लोग बस अपना स्क्रीनशॉट ध्यान मतलब देखें और उसके बाद क्वेश्चन। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो मनोहर लाल एंड सन्स कौन है बेटा? ऑनर है। और ऑनर जब अपने बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है, कैश लगाता है या असेट लगाता है, तो एक नया अकाउंट ओपन होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट। तो बताओ बिजनेस में क्या आया? कैश आई, क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कैश जो चीज़ बेटा, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रही है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट,
और बिजनेस में कौन पैसा लगा रहा है? ऑनर। ऑनर तो बेटा जो ऑनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर्स अकाउंट होगा बेटा कैपिटल। क्या होगा? कैपिटल। कभी यहाँ ऑनर्स का नाम नहीं आएगा, उसकी जगह स्थान पर आएगा बेटा कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्या एंट्री बनाएंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा है रियल अकाउंट और कैपिटल हमारा है पर्सनल अकाउंट। लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ये पार्टिकुलर से क्लोज करते हैं बेटा। अब अमाउंट देखिए बेटा, ये जो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट कॉलम ये रहा आपका, तो डेबिट की अमाउंट इसमें आएगी 60,000। और क्रेडिट का कॉलम बेटा ऊपर लिखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट कॉलम ये है तो क्रेडिट के आगे क्रेडिट लिखेंगे। क्लियर? 60,000। अब है मार्च सेकंड क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बेटा जब हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज लिखा हो तो परचेज अकाउंट ओपन होता है, और गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है। अब देखिए यहाँ पर परचेज्ड फर्नीचर है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं आएगा, हमने यहाँ पे असेट्स परचेज की है तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो बेटा फर्नीचर रियल, इसमें इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट क्रिएट हुए, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट और कैश भी हमारा रियल अकाउंट। अब देखिए दोबारा पढ़िए, देखिए क्या कम इन हो रहा है, क्या गोज आउट हो रहा है। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर कम इन हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में और कैश जा रही है। तो क्या एंट्री बनेगी? रियल अकाउंट के रूल लगेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। लिखेंगे बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। क्लियर? लिखिए अमाउंट लिखिए, डेबिट के अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। क्लियर? समझ में? आगे समझ में आपको? एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा आप, कोई प्रॉब्लम हो आपको तो देखिए। फिर क्या है बेटा आपका? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो यहाँ पर आया है परचेज गुड्स, क्या आया है? परचेज गुड्स। जब हम परचेज गुड्स करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? परचेज अकाउंट। और फॉर कैश, परचेज हमारा है नॉमिनल अकाउंट और है एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश हमारा है रियल अकाउंट, और कैश क्या हो रही है? जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो कैश क्या होगी? जाएगी, मतलब गोज आउट होगी कि कम इन होगी? गोज आउट होगी। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपको ये देखना है परचेज अकाउंट क्यों ओपन हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर परचेज गुड्स किया है, ठीक है, क्योंकि हमें गुड्स का मतलब होता है जिसमें हम डील करते हैं। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। कितना आएगा बेटा? 25,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। क्लियर? अब देखिए डेट है 5 आपका है। अब देखिए बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बाउट गुड्स, देखो बाउट गुड्स आया, अब बाउट गुड्स है तो कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? परचेज अकाउंट। और किससे परचेज किया? फ्रॉम कमलेश, कमलेश से परचेज किया। तो देखिए दो अकाउंट क्रिएट हो गए इसमें, एक परचेज अकाउंट और दूसरा कमलेश। अब कमलेश कौन सा? पर्सनल अकाउंट है बेटा, और कमलेश कौन है? गिवर है,
क्या है, गिवर है, तो गिवर कौन होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। बनाइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। कमलेश आप बनाएंगे बेटा 15,000 लिखेंगे, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का मतलब क्रेडिट में, और टू का मतलब क्रेडिट होता है बेटा। लिखेंगे बीइंग बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश। नेक्स्ट है बेटा एंट्री 10 है आपका, ये डेट है 10, पेड कैश टू कमलेश। अब दिमाग लगाइए बेटा, आप देखिए ट्रांजैक्शन है, इसमें दो अकाउंट क्रिएट होने चाहिए, पेड कैश टू कमलेश। तो कौन से दो अकाउंट क्रिएट हुए, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कमलेश। अब कमलेश देखिए, कमलेश पर्सनल अकाउंट है, तो कमलेश को पहचानो, कमलेश कौन है, गिवर है या रिसीवर है। तो पेड कैश टू कमलेश, तो कमलेश यहाँ पर रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, तो कमलेश तो बेटा डेबिट होगा। और कैश क्या, रियल अकाउंट है, और कैश क्या हो रही है बेटा, गोज आउट हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कम इन डेबिट होता है रियल में, और गोज आउट क्रेडिट होता है। तो एंट्री बनेगी कमलेश अकाउंट, सॉरी कमलेश डेबिट और टू कैश अकाउंट। क्लियर। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं बेटा उनके आगे अकाउंट नहीं लगता। तो आप बनाएंगे डेट 10 कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। लिखेंगे पेड कैश टू कमलेश, पेड बीइंग पेड कैश टू कमलेश अमाउंट देखिए बेटा, अमाउंट डालेंगे 15,000। क्लियर। अब देखिए बेटा 16 देखिए, गुड्स परचेज्ड गुड्स। देखिए बेटा फिर देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। कौन सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, देखो परचेज गुड्स है बेटा, परचेज गुड्स है तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेज अकाउंट। और फ्रॉम सोहन, बेटा इसमें कैसे नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो दो अकाउंट क्रिएट हुए, परचेज अकाउंट और हो गया सोहन। अब यहाँ पे देखिए सोहन पर्सनल अकाउंट है और सोहन यहाँ पर है बेटा गिवर, तो ये सोहन तो क्रिएट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। आपको पता है जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, तो सोहन यहां पर है बेटा क्रेडिटर्स। कौन है, क्रेडिटर्स है। देखेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, आपका आएगा बेटा 6,000। अब आएगा 18, डेटा 18। अब इस पे देखना, इस एंट्री को देखना बहुत ध्यान से। क्या लिखा है, परचेज गुड्स। लीजिए परचेज आ गया गुड्स, कौन सा अकाउंट क्रिएट हो गया, परचेज अकाउंट, फ्रॉम सोहन। और आगे लिखा है बेटा फॉर कैश। जब कैश लिखा है तो सोहन को हम कर देंगे इग्नोर, सोहन का कर देंगे, सोहन को हम कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। सोहन इग्नोर हो जाएंगे। सोहन क्यों इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि फॉर कैश लिखा है। तो बेटा इसमें दो अकाउंट क्रिएट होंगे, एक परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बेटा रियल अकाउंट है,
क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी कैश क्या होती है बेटा, कैश होती है गोज आउट। तो बीइंग लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। क्लियर? कितना आएगा बेटा, 8000। फिर आएगा बेटा, डेट है बेटा 20। इसमें देखिए बेटा क्या लिखा है, पेड रेंट फॉर द ऑफिस। पेड रेंट फॉर द ऑफिस पर्सनल नहीं है बेटा। अगर फॉर पर्सनल यूज होता तो होता बेटा ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होता। अब यहाँ लिखा है पेड रेंट फॉर ऑफिस, तो बेटा रेंट पेड किया है तो रेंट पेड करना हमारा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमने सर्विस यूज की है किसी की। तो पेड रेंट 20 बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट हमारा बेटा नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो लिखा है पेड रेंट, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए डेबिट होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड रेंट। तो एंटी बोलेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड रेंट। क्लियर? अब इसे आप क्लोज कर सकते हैं पूरा, क्योंकि ये लास्ट जर्नल है, तो पूरा बंद कर दीजिए आप, डेट से लेकर एंड तक डबल कर दी। और ये फिर टोटल हो जाएगा इसका बेटा, टोटल आ जाएगा, डबल लाइन से बंद कर दीजिए इसको। इसमें ये अमाउंट आएगी 1000। तो डेबिट का डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट का क्रेडिट में लिख देंगे। क्लियर? और यहाँ पे लिख देंगे आप टोटल बेटा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। टोटल आएगा बेटा 1,40,000 और 1,40,000। ठीक है? तो आपको जर्नल एंट्री बनानी आई, ये पहला पार्ट है बेटा, मैं आपको और भी एंट्री सिखाऊंगा। ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कोई एक्स्ट्रा एंट्री पूछना है तो वो भी कमेंट में लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।